नमस्कार दोस्तों, बागपत में गांगनौली कट की मांग को लेकर किसान लगातार कई महीनों से आंदोलनरत है। लेकिन आज 15 अगस्त को किसानों ने एक इतिहास रच दिया। बागपत की धरती पे हजारों की तादाद में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आज सड़कों पर उतरे। गांगनौली कट से लेकर बड़ौद तक ये ट्रैक्टर मार्च चला और बड़ौद तहसील को एक तरह से किसानों ने आज कब्जा लिया। लेकिन क्या किसानों की मांग पूरी होगी? क्या इस समस्या का हल होगा और क्या किसानों को मिलेगा गांगनौली कट? किसानों के मन में अब क्या है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनोद खेड़ा जी मौजूद है। तो विनोद भाई, आज किसानों ने अपनी ताकत भी दिखा दी। क्या जागेगा प्रशासन, जागेगी सरकार? देखो, किसान तो हमेशा से अपनी ताकत दिखाते आ रहे, मगर इतनी बेशर्म सरकार ने देखी। जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भरसक प्रयास किए। गडकरी जी से मिले, डॉक्टर सतपाल जी भी मिले, गडकरी जी से डॉक्टर सांगवान भी मिले, हमारे छबरौली क्षेत्र के विधायक भी मिले और चौधरी नरेश टिकैत सबसे पहले मिले थे। चौधरी नरेश टिकैत सबसे पहले मिले थे, उसके बाद राकेश टिकैत जी भी मिले। मगर सरकार पता नहीं क्या चाह रही, क्या सिस्टम है, एक बात समझ में नहीं आई। जैसे हम जब सतपाल जी के साथ में मिले गडकरी जी से, हमने ये पूछा कि अगर गडकरी जी आपके फेसफुल हैं, भरोसा है, तो आप आ जाओ, पूछ के अकेले मिल के और धरना उठवा दो। तो सतपाल जी ने भी नहीं कहा धरना अभी मत उठाना, हम यहाँ अपनी मांग जारी रखेंगे, आप अपनी ताकत वहाँ दिखाओ। जब प्रतिनिधिमंडल किसानों का जयंत चौधरी जी से मिला, जयंत चौधरी जी ने भी यही कहा कि आप अपना ताकत वहाँ दिखाओ, हम यहाँ दबाव डालेंगे। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब इस बात का हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इस सरकार पर पूर्णतः भरोसा नहीं है कि ये तुम्हारी मान लेगी या नहीं मान लेगी। मैं वे बात बता रहा जो हुई ओढ़ हैं। सतपाल जी 4 बार मिल चुके इस बारे में, जयंत चौधरी ने अनेकों बार कोशिश करी होगी, जयंत चौधरी ने सांसद जी भी भेजे और वो भी भेजे, समझ में नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी कट नहीं मिल रहा। यूँ मामला के है, यूँ कहाँ पैंच फंस रहा, ये अनटक चढ़ा के बात तो नहीं हो रही, यूँ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम हैं सीधे बड़े आदमी, हमारे बाबा चोरी चारी की बालियान साहब ऐसी बात बतलाई नहीं जाती। अनटक चढ़ा के बतावें कि एक अनटक चढ़ा के भी बात हो जा, मजा लगा मारी गए तो अनटक चढ़ा के बात हो रही दिखे। अरे नू देखो, आज कई लाख का डीजल, कई लाख रुपए का डीजल आज इन किसानों ने फूंका। कोई शौक है? दुनिया 15 अगस्त को छुट्टी के दिन अपने घर पर्व मनाते, सुबह 8-9 बजे लो अपने घर, और हम सड़कों पे घूम रहे, यहाँ तहसील में आ रहे। ऐसी ताकत तो इनको देखनी, रोज़ देख लो ऐसी ताकत। हम अभी हमने अपनी दृष्टि टेढ़ी नहीं करी, हम नु देख रहे कि ये हमारा संयम को, हमारे संयम को कब तक ये इम्तिहान लेंगे, ये राजनेता या सरकार हमारे संयम का इम्तिहान कब तक लेगी। जिस दिन हमारा संयम खत्म हो जाएगा, जैसे 2021 में 26 जनवरी के दिन, 26 तारीख को 2021 में 26 जनवरी को हमारा संयम जवाब दिया था। 13 महीने बाद, 13 महीने तक तो हमारा संयम खत्म नहीं होता। जिस दिन हमारा संयम खत्म हो जाएगा, उस दिन आप ये देख लो, छुट्टी के दिन भी आज हम क्या वो कर रहे, हम हैं सिपाही, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की सेना है, हम सिपाही हैं, हम बहुत संयम उन्होंने सिखाया हमें, अनुशासन। जिस दिन हमारा अनुशासन जवाब देगा, हम आज भी, हम गांगनौली कट से 1 घंटे में आज भी अक्षरधाम पे उतर सकते थे, 1 घंटे में, और किसी की ताकत नहीं थी हमें कोई रोक दे। मगर हमारे नेताओं ने ये कहा था कि संयम से काम लेना, और जाकर के सीधा तहसील में जाएंगे, मीटिंग करेंगे और वहाँ से वो खत्म। चौधरी साहब, गौरव टिकैत जी भी हमारे साथ में हैं। तो आज हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे, कई किलोमीटर का सफर भी तय करा और आप पहुँचे बड़ौद तहसील भी। कुछ भरोसा मिला अधिकारियों की तरफ से? क्या निष्कर्ष निकला पूरे आयोजन? देखो, ये तो एक भाई आज स्वतंत्रता दिवस है और किसान ने दिखाया कि भाई राष्ट्र प्रेम किसान में कितना ज़्यादा है। अपने ट्रैक्टर पर लेकर तिरंगा लगा के इस पर्व को मनाया। अपनी जो मांग है, उनकी डिमांड है
कई गांवों की डिमांड है कि भाई वहाँ पे कांगडोली में कट मिल है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर किसान का भी उसका हक है, उसने ज़मीन दे रखी, बेशकीमती ज़मीन दे रखी। कई गांव ऐसे हैं जो भाई उसका आप पूरा एक पैरामीटर निकाल लो, उसका सर्वे कराओ, एक कट से और दूसरे कट की दूरी कितनी है, कैसे जो है वो उतार चढ़ाव होगा, तो उस पर एक सर्वे करके जो है सारी चीज़ें करें और संवाद के माध्यम से, किसानों से संवाद के माध्यम से इस आंदोलन का जो भी निर्णय है वो संवाद के माध्यम से सरकारें निकाल लें। सर्विस रोड बनाम कट की लड़ाई बन रही है क्या? नहीं, ऐसा है जी भाई, आंदोलन कर रहे किसान आंदोलन कर रहे तो आवाज़ उठी कि भाई सर्विस रोड भी दे रहे, नहीं तो हाईवे बना दिया था, हाईवे बना था। लेकिन किसानों ने बैठे, ये सबसे बड़ी बातचीत है कि ये मूवमेंट अब ये आने लगा कि भाई सरकारें हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, जो भी बातचीत हो वो किसानों के बीच में बैठ कर बात करें तो उसका समाधान निकलेगा। कटी समाधान है क्या? सर्विस रोड से भी खुश संतुष्ट है किसान? संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, संवादहीनता किसानों के बीच में। वहाँ लोग कोई जनप्रतिनिधि झाँका तो झाँक्या नहीं, भाई किसान है क्या वो वोट देने के लिए, ये उनका सबका यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, सभी का वो है कि भाई किसान 80 दिन से धरने बैठे तो उनका जो है पता ले, उनकी बातचीत को सुने। अब ये लड़ाई थोड़ा ही है भाई, किसानों ने अपनी बात उठाई तो अब सर्विस रोड की बात हो या कट की बात हो, जो भी बात करनी वो संवाद के माध्यम से किसानों से की जा। और आंदोलन को इतने लंबे समय तक जो है मूवमेंट थोड़े चलते हैं भाई, देश की इसमें अर्थव्यवस्था में इस किसान का बड़ा योगदान है भाई। वहाँ के बच्चे भी, वहाँ के व्यापारी, वहाँ की सारी व्यवस्था, भाई आप वहाँ का सर्वे कराओ है तो उन सारी चीज़ों को देखा जाए। आंदोलन अभी तो ऐसा लग रहा है कि जारी रहेगा। देखो ये किसान के एक जन आंदोलन है भाई, जो भी बातचीत हो उसका जल्द से जल्द संवाद के माध्यम से इसका समाधान करें। क्या कहोगे? एक बात और है इसमें, एक मिनट ओमपाल जी, हाँ मैं यूँ कह रहा, देखो एक यूँ ही धरना ऐसा, यूँ ही कट ऐसा, इसमें पक्ष विपक्ष सब कट की मांग कर रहे, चाहे सरकार में शायद जिन्हें वे भी कट की मांग, जो कांग्रेस वाले वे भी कट की मांग, जो सपा वाले बसपा वाले वे भी कट की मांग, सब कट की मांग कर रहे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये धरना चल ही रहा। मैनू कह रहा इसमें विरोध तो कोई कर ही नहीं रहा, विरोध कोई कर नहीं रहा और कट मिल नहीं रहा। यू फार्मूला मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, अब विरोध कोई नहीं कर रहा और कट मिल रहा। जयंत चौधरी जी भी कट चाह, रोड का तो भरोसा मिल रहा हो आपको। सतपाल जी भी कट चाह, सारे कट चाह, हमारे नेता कट चाह ही रहे। अच्छा सब कट चाह रहे, सब मिल भी लिए और कट मिल नहीं रहा। यू फार्मूला अब तक हमारी समझ में नहीं आ रहा, कोई विरोध भी तो नहीं आ कट का। सर्विस रोड समाधान नहीं है क्या? सर्विस सुनो सर्विस रोड भी दे दो, हमें क्या दिक्कत है? मेन मुद्दा कट का, सर्विस रोड भी दे दो, क्या बुराई है? अगर धरने बना बैठते सर्विस रोड कोई कौन दे रहा था? सर्विस रोड भी दे दो। ओमपाल मलिक, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन, ग्राम फुगाना। देखिए सर्विस रोड की बात तो बीज रोड पर फुगाने लोग मांग चल रही और वो लेकर रहेंगे। रही कट की बात, कट गांगडोली कट है, कट पे गांगडोली पे हमारा पूरा समर्थन है। आज फुगाना क्षेत्र तभी 50 ट्रैक्टर यहाँ आए और इनका समर्थन करा और सर्विस रोड जो फुगाने तक होनी है उसकी भी मांग यही कट पे ही चल रही, और कट भी और सर्विस रोड भी। अब सरकार जो बात करे, कोई बात करे, बात के दोबारा हल निकले तो वो बात तो अलग है, पर यहाँ जो घर में बैठे उन्हें भी कट चाहेगा, उन्हें भी सर्विस रोड चाहेगी, और जो आंदोलन में है उन्हें भी चाहेगी। आंदोलन सब तो करे नहीं करते, पर जो लोग आंदोलनरत हैं वे उन्हीं की बात सर्वोपरि रहेगी, वो बात मानेगी। क्या कहोगे शुभम भाई? आज जैन जी भी सड़क पे है, यूथ भी सड़क पर उतरा। देखिए यूथ का सवाल नहीं है जो साहब, सवाल संवाद का है। सरकार को ये भी बताना पड़ेगा कि कट में खर्च कम आता, सर्विस रोड में ज़्यादा, क्या लोकतंत्र का पैसा नीतिगत तरीके से ना होते हुए क्यों वेस्ट किया जाए? अगर कम पैसे में कट तैयार हो रहा है, सर्विस रोड में खर्च ज़्यादा है, तो कट क्यों नहीं? जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई एक व्यक्ति लेके आओ क्षेत्र से जो इस बात से आपत्ति जताता हो कि अगर किसी को हार्ट अटैक रात में इलाके में आ गया तो क्यों नहीं जल्दी एम्स पहुंच जाए इस कट के माध्यम से। एक बच्चा 20,000 रुपये किराया दे रहा है, दिल्ली में नौकरी रह रहा है, वो यहाँ से रह के अप डाउन क्यों नहीं कर सकता अपनी नौकरी में? अगर कट मिल जाएगा तो यहाँ का बच्चा डेली अप डाउन कर पाएगा। तो किसान के बच्चे की, किसान के परिवार की 20,000 रुपये प्रति महीना कमाई बढ़ी। इन तमाम तर्कों पर बात तब होगी जब संवाद होगा। तो हम संवाद के पक्षधर हैं,
आज चौधरी साहब की तिरंगा यात्रा थी, देश लोकतंत्र मना रहा है, हम भी लोकतंत्र के पुजारी हैं, लेकिन संवाद जरूरी है और संवाद से कोई फैसला निकलेगा, जल्द निकलेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो आप देखेंगे किसानों में किस कदर उत्साह है इस कट को लेकर, और आज तिरंगा यात्रा में हजारों किसान भी सड़क पर उतरे। क्या कहना चाहोगे, कहाँ से हो? हम हैं मवी कला चोर मऊ से, ऋषिपाल सिंह। ये बात है, सरकार की हठधर्मी है। कट को देने में सरकार को नुकसान क्या है? जब जो ये है, ये बोल रहे सर्विस रोड पहले से ही मंजूर है और इनको हमें झांसे में दिया जा रहा है। कट से क्या दिक्कत है? सरकार को कट देना होगा, ज़रूर देना होगा। और आज जो है कम से कम 10,000 ट्रैक्टर लेके किसान यहाँ पे आए पैरलवे पे, और फिर अस्मिता लाल डीएम के कहने से तहसील में आए और यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया हुआ हम वो करेंगे, बिल्कुल कट लेकर रहेंगे, किसी कीमत में नहीं मानेंगे। आशा है, और क्या कहना चाहेंगे? हम मैं चौधरी सुधीर कुमार, गांव मविकला, पूरा महादेव। हम जो है इस कट के बहुत इच्छुक हैं और हर आदमी परेशान है, ठीक है। और आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त की वजह से इसके उसमें तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली यहाँ पे, और हम संतुष्ट हैं। सरकार जो है हमें ये कट दे दे और हम संतुष्ट हो जाएंगे। आज हजारों की तादाद में किसान गांगनोली कट से बड़ौद तक ट्रैक्टर मार्च लेकर आए, बड़ौद तहसील में भी पहुँचे। हाल फिलहाल तो समाधान की राह निकलती नहीं दिख रही है। किसान अडिग है कट की मांग पे। सरकार की तरफ से जो अब तक भरोसे मिले हैं वो भरोसे मिले हैं सर्विस रोड के, लेकिन लग नहीं रहा कि भाई किसान उस मांग से संतुष्ट है। और बड़ी बात है कि भाई ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि भाई जब सर्विस रोड मिल रही है तो कट पे क्यों अडिग है किसान, और शायद उस मांग को उतना समर्थन नहीं है। लेकिन आज हजारों की तादाद में किसानों ने अपने ट्रैक्टर सड़क पर उतार के ये कह दिया है कि नहीं, किसान को चाहिए कट।